हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 5.3 पर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 आप सभी का हो गया है, जिसका नहीं हुआ है वो बहुत जल्दी ही करेंगे और मुझे कल मॉर्निंग में सबमिट करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। आउटकम्स बेटा मतलब कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हैं, उनको हमको फॉलो करना है। फिर उनके जितने भी रिजल्ट आते हैं, नतीजे आते हैं, वो हमको उनकी लिस्ट बनानी है। ओके, फर्स्ट क्या टास्क है हमारे पास यहाँ पे? फर्स्ट है स्पाइनिंग अ व्हील। आपको एक चक्के को क्या करना है? घुमाना है। ठीक है, तो जब आप इस चक्के को घुमाएंगे बेटा, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके कितने आउटकम आएंगे। मतलब कि ये जो हमारे पास एरो दे रखा है, ओके, ये जो एरो है, ये एरो किस किस अल्फ़ाबेट पे जाके रुक सकता है। ठीक है, तो एक ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, तो इसको हमको बताना है। तो बेटा इसका तो सिंपल है कि देखो इसमें कितने अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, ABCD एंड ए रिपीट है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आप इस व्हील को घुमाएंगे, स्पाइनिंग करेंगे, ठीक है बेटा, तो आप बताइए कितने आउटकम आएंगे। तो यहाँ पे कितने आउटकम आएंगे आपके पास? मैक्सिमम जो आउटकम आएंगे वो कितने आएंगे? 5 आएंगे। ठीक है बेटा, और ये फिक्स है, 5 ही रहेंगे। 5 में से कोई एक आपका आंसर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ओनली 4, मैंने रॉन्ग बताया, और यहाँ पे ये 5 नहीं आएगा, 4 आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे आप कर देते हैं 4, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट है वो हमारे पास क्या है? ABCD, और जो ए है वो हमारे पास क्या है? रिपीट हो रहा है, तो वो तो आएगा तो ए ही। तो अल्फ़ाबेट कितने हैं बेटा? 4। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे देख लो एक बार, वहाँ की इसके आउटकम 4 होंगे। ऑन स्पिनिंग द गिवन व्हील द पॉसिबल आउटकम आर ABCD। क्लियर हो गया? सेकंड टास्क है टॉसिंग टू कॉइन टुगेदर। आप जब टॉस करेंगे टू कॉइन्स को एक साथ, तो उसमें क्या आएगा बेटा? सबको पता होगा, बचपन में सभी करते हैं, अभी भी करते हैं बच्चे। तो कॉइन की दोनों साइड क्या होता है? एक साइड होता है हेड और एक साइड क्या होता है? टेल। जब आप टू कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो क्या क्या कंडीशन आ सकती हैं? एक कंडीशन तो ये आएगी कि दोनों में हेड एंड हेड होगा। एक कंडीशन ये आ जाएगी दोनों में टेल हो। एक कंडीशन क्या आ जाएगी? एक में हेड एक में टेल हो। और एक कंडीशन क्या आ जाएगी? एक में टेल एक में हेड हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास टोटल कितनी कंडीशन आ सकती हैं बेटा? 4 कंडीशन आ सकती हैं। ठीक है, तो आंसर आप कैसे लिखेंगे? बाय टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर द पॉसिबल आउटकम्स आर हेड टेल, ऐसे लिख देंगे आप। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में टेल हेड, हेड हेड टेल टेल। ठीक है, और यहाँ पे आप बता देंगे कि जो एच और टी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल है ये। ओके, क्वेश्चन सेकंड पे डिस्कस करेंगे हम। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। जब आप किसी डाइस को, डाइस भी सभी ने देखा होगा, बच्चे मोस्टली क्या करते हैं? सांप सीढ़ी खेलते हैं तो डाइस का यूज़ करते हैं। हाँ, तो इसमें मतलब ऐसा तो कोई नहीं होगा जो डाइस को नहीं जानता हो। तो जब भी आप किसी डाइस को खेलेंगे, ठीक है, तो आपको बताने हैं क्वेश्चंस के आंसर। क्या कि फर्स्ट कंडीशन की उसमें प्राइम नंबर, कितनी कंडीशन है कि उसमें कितने प्राइम नंबर आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6, मतलब कि 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इनमें से आपको पता है बिल्कुल नॉर्मली कि प्राइम नंबर कितने हैं, तो वो आ जाएंगे। नॉट अ प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर नहीं आ सकते हैं? प्राइम नंबर को छोड़ के जो रिमेनिंग नंबर होंगे वो आपके नॉट अ प्राइम नंबर में आ जाएंगे। थर्ड इसका सेकंड का ये है अ नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़े कितने नंबर हैं? सिंपल आंसर है इसका भी, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। 5 से छोटे जो बड़े ना हो। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन ए। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन ए को उन्होंने लिया है और बताया है कि जब आप जो व्हील है उसको आप जब घुमाएंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि डी आने की कितनी संभावना हो सकती है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितनी संभावना थी बेटा? कितने अल्फ़ाबेट थे? ABCD। ठीक है, 4 अल्फ़ाबेट थे, तो डी आने की संभावना क्या होगी आपको बतानी रहेगी। ठीक है, तो डी कितनी बार था बेटा? 1 टाइम था, और टोटल कितनी थी? 4। तो जो टोटल होता है उसको हम अपॉन में लिखते हैं, और डी कितना था? 1 टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 होगी। ठीक है, आंसर आप कैसे लिखेंगे? मैंने ए को मिस कर दिया। ठीक है बेटा, आपके पास क्या है? डबल ए है, तो टोटल नंबर आपका 5 है, तो डी आने की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी
1/5। ठीक है, आई थिंक इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, जैसे कि मैं भी इसको कंफ्यूज कर दिया था। ठीक है, द पॉइंटर कैन स्टॉप इट वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ए डबल ए है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टोटल कितने अल्फ़ाबेट हो जाएंगे? 5, इसलिए हमने टोटल में 5 लिया है। ठीक है, आउट ऑफ दिस 5 केसेस इट पॉसिबल ओनली वन केस दैट पॉइंटर विल स्टॉप इट, रीजन डी। ठीक है, तो टोटल 5 केस हैं जिनमें से सिर्फ एक केस ऐसा है जहाँ पर डी आएगा। क्वेश्चन सेकंड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ एन एग फ्रॉम वेल सफल्ड एग ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। सभी ने खेला होगा। ठीक है, तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं बेटा? टोटल कार्ड्स आपके पास जो होते हैं वो कितने होते हैं? 52। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि जो आपके पास होते हैं, जो इक्के बोलते हैं अपन अपनी लैंग्वेज में बेटा। ठीक है, तो वो डेक जो होते हैं वो आपका उसको बताना है। तो आपको पता है कि एक पूरी ताश में कितने होते हैं? 4 होते हैं, हर एक कलर का होता है। ठीक है बेटा, तो आपके पास टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 हैं। तो आपको पता है कि टोटल को हम हमेशा डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर। और जो हमारे पास कार्ड होते हैं हर एक कलर के, ठीक है, वो कितने होते हैं? 4। तो 4/52 करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 13 या 52 यहाँ पे। ठीक है, सिंपली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दे रखा है, यस, यहाँ पे आपको रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सिंपल है बेटा, कितने एप्पल हैं टोटल इसमें? 7 एप्पल हैं। यहाँ पे रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो बस आप सिंपली कर देंगे इसको, क्या आ जाएगा आपका? 4/7। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड तक आप लोग काफ़ी अच्छे से कर लेंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं फिर से रिपीट करके एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके बेटा, बाकी क्वेश्चन हम कल के सेशन में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।